देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से के पाठक लगातार सुर्खियों में हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वे एक के बाद एक कड़े कदम उठा रहे हैं। इसी बीच के पाठक शुक्रवार को दरभंगा के 5 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को कई जरूरी निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपुरा मध्य विद्यालय में शौचालय बंद होने के कारण के पाठक ने प्राचार्य सहजानंद का वेतन बंद के आदेश दिया है। वहीं वासुदेव मिश्रा +2 उच्च विद्यालय सिमरी के प्राचार्य तौहीद अहमद ने कहा है कि जिस वक्त अपर मुख्य सचिव का हमारे विद्यालय में आगमन हुआ उस वक्त स्कूल के बच्चे लाइन में लगे हुए थे। उन लोगों को स्कॉट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग के बाद बच्चों ने उनका स्वागत किया। यह सब देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, जिसके बाद उन्होंने सभी बच्चों के साथ राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। फिर वह ऑफिस में आए और कंप्यूटर वगैरह का निरीक्षण किया। उसके बाद हमसे पूछा कि कंप्यूटर आपके विद्यालय में लगवा दें, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर तो नहीं है और कंप्यूटर लगाने के लिए रूम भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्लासरूम में ही रहना है और इसलिए कंप्यूटर को लगवा दिया जाए। जिसके बाद उन्होंने लैब का निरीक्षण किया और लैब में लगे सामानों का बारीकी से निरीक्षण किया और साइंस के शिक्षक को निर्देश दिया कि नियमित रूप से लैब का संचालन किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय प्रशासन को साफ सफाई, शौचालय और पठन पाठन की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने को निर्देश भी दिया। बताते चले कि दरभंगा औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सिंहवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय रामपुरा, मध्य विद्यालय कन्या रामपुर परियोजना +2, कन्या उच्च विद्यालय रामपुरा, मध्य विद्यालय हनुमान नगर, वासुदेव मिश्रा +2 उच्च विद्यालय सिमरी का निरीक्षण किया और शिक्षा में सुधार संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। ले लिए सर थोड़ा दूर। अपर मुख्य सचिव सरकार दरभंगा में आज विजिट था। विजिट के संदर्भ में आज जानकारी थी और विद्यालयों में जाकर के निर्देश दिए गए हैं और बाकी जो आपका है उसके बारे में अभी मेरे संज्ञान में जानकारी नहीं। जी सर आज जो आए हैं यहाँ पे के पाठक जी, क्या उनके द्वारा जांच किया गया? क्या अभी तक जांच किया गया? सबसे पहले वो आए और सबसे पहले बच्चे जो यहाँ लगे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, उनको स्काउट की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग के बाद बच्चों ने उनका जो है स्वागत किया। फिर जो है माननीय के पाठक साहब वो आए यहाँ पर और उन्होंने जो है अपनी खुशी का इजहार किया और उनके साथ जो है राष्ट्रगान जो है सभी बच्चे और सभी शिक्षक हमारे और जितने भी थे वो सब जो है गाए। फिर उसके बाद जो है वो हमारे जो ऑफिस की तरफ चले। फिर वो ऑफिस में जो है उन्होंने जो है जा कर के कंप्यूटर वगैरह का जो है निरीक्षण किया। फिर उसके बाद जो है हमसे पूछे कि जो है ये कंप्यूटर आपको जो है लगा दें तो कितना। तो मैंने जो है कहा कि हमारे पास जो है कंप्यूटर तो नहीं है लेकिन जो रूम भी नहीं है। अगर कंप्यूटर लगे तो जो है रूम की जो है बिल्कुल जो है ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्लासरूम में ही ये कंप्यूटर को लगवा दीजिए और लगवा देंगे। फिर उसके बाद जो है लैब में गए, ये शौचालय का निरीक्षण किए। फिर उसके बाद जो है खेल का जो है सामग्री उनको देख करके, खुला हुआ देख करके, बच्चों का इस्तेमाल देख करके वो बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद जो है यहाँ लैब में जा करके उन्होंने जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और वहाँ पे जो सामान थे उसके बारे में दिया कि इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं। जो माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोस्कोप बच्चों को दिखाया जाता है कि नहीं। जो क्लास टीचर हैं या और जो उसके साइंस के टीचर हैं उनको आता है या नहीं। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ PhD भी होल्डर हैं और जो एक जेंट्स और लेडीज़ हैं बेहतर जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो एक क्लासरूम का जो है निरीक्षण किए, जो +2 का वो जो था। फिर उसके बाद जो है यहाँ आए, हम लोगों के साथ एक फ़ोटोग्राफी उन्होंने जो है लिया ग्रुपिंग में। सभी टीचर और जो है सभी जो है गणमान्य जो है मौजूद थे, जिसमें DO साहब भी जो है दरभंगा मौजूद थे। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो है यहाँ से जो है वापसी उनका हुआ। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैरोपट्टी पोस्ट मिल्की चक निवासी प्रमोद यादव का पुत्र विवेकानंद कुमार, जिसके बारे में बताया गया है कि वह दरभंगा रहमगंज स्थित जीसस मैरी एकेडमी स्कूल 10वीं कक्षा में पढ़ता है। यह युवा छात्र 18 जुलाई 2023 को अपने समय से सुबह 7 बजे स्कूल बैग के साथ स्कूल यूनिफॉर्म में अपने साइकिल से निकला था, लेकिन 2 बजे तक जब अपने घर नहीं पहुंचा के परिवार के लोगों ने खोजना शुरू कर दिया। फिर बाद में बहादुरपुर थाना में आवेदन भी दिया गया और 1 महीना बीत जाने के बाद भी विवेकानंद कुमार घर नहीं पहुंचा है। विवेकानंद कुमार के पिता प्रमोद यादव से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। लड़का गायब हो गया था स्कूल जाते समय 7 बजे स्कूल जाते समय लड़का जब गया घर से निकला तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि लड़का अभी तक खबर नहीं। किस स्कूल में पढ़ता था? जीसस मैरी एकेडमी। किस क्लास में पढ़ता था? 10th में था। क्या नाम था लड़का का? विवेकानंद कुमार। कितने तारीख को गायब हुआ? 18/7/2023। अच्छा, तो थाना में आवेदन दिया आप लोग? आवेदन दिए 19 तारीख को। कितना दिन हो गया लगभग गायब हुए आपके लड़का? हो गया 1 महीना 2-3 रोज तो हो गया। अच्छा, तो क्या अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया? नहीं सुराग मिला। थाना में गए तो क्या आश्वासन मिला? थोड़ा देखते हैं, हो जाए। अभी SSP के यहाँ आए हैं, मुलाकात की है, क्या कुछ SSP ने कहा? बोले कि वो सोमवार मंगलवार चाहिए, इसलिए ऐसे सब देख रहे हैं। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एप्वा दरभंगा की ओर से दरभंगा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया पंडासराय लहरियासराय में शनिवार को। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एप्वा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी उपस्थित थी और महिलाओं की अच्छी संख्या में उपस्थिति देखी गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर आगामी दिल्ली में होने वाले 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक एप्वा 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिक से अधिक महिलाओं को सदस्यता अभियान चलाकर कैसे सदस्य बनाया जाए, इस पर भी विशेष चर्चा की गई, जिसमें वक्ताओं ने बारी बारी से अपने अपने बातों को रखते हुए महिलाओं की कई समस्याओं पर चर्चा किया एवं चल रहे सदस्यता अभियान में और तेजी आए, इस पर भी बात रखी गई। एप्वा का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है 30 सितंबर 1 अक्टूबर को और उसकी तैयारी में पूरे देश में अभियान चल रहा है, पूरे बिहार में अभियान चल रहा है और इसी क्रम में आज यहाँ दरभंगा में आप देख रहे हैं कि महिलाओं की बड़ी संख्या जुटी हुई है। महिला कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन हो रहा है। जिस तरीके से देश में मोदी जी के शासन में महिलाओं पर हमला बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है, महिला पहलवानों पर जो यौन उत्पीड़न हुआ है, यौन उत्पीड़क को बचाया जा रहा है, मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने नारा तो दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों पर अत्याचार होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सरकार महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज रसोई गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। वो लोग बनाना नहीं चाहती है रसीद, बोलती है मैं अपने बेटों से पूछूंगी, अपने हस्बैंड से पूछूंगी, उसके बाद ही बनवाऊंगी। कुछ लोग तो रसीद कटवा लेते हैं, फिर बोलते हैं 5 रुपए हमारे पास है ही नहीं, तो मैं दूं कहाँ से, तो आप रख लीजिए ये रसीद। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग मांग रहे हैं 5-5 रुपया जमा करके अपना घर संपत्ति ज्यादा करना चाह रहे हैं क्या? तो इसी तरह से लोग बहुत सारे विरोध करते हैं, बनना नहीं चाहते हैं, सदस्यता नहीं बनवाना चाहते हैं। फिर भी हमारी दीदी 300 सदस्यता बना चुकी है और आगे भी बनाएंगी। उनका सेहत सही नहीं रहता है, उनका तबीयत सही नहीं रहता है, मतलब फिर भी
वो डोर टू डोर जा करके सदस्यता बना रही है और हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, हम लोग नए हैं अभी, जो उनके सहयोग में है। हम लोगों का और दिल दुगना रात चौगुना अपने लोगों को तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, महिला संगठन को आगे बढ़ाना है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके महिला को प्रेरित करना है और कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाना है। और मैं संगठन बना रही हूँ, रानी सिंह के साथ जा करके मैं बनाई भी हूँ अपने मोहल्ले में, आगे और राजवाड़ में सभी जगह जा कर मैं महिलाओं को एकत्रित कर रही हूँ। 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के अवसर पर निकाला जाएगा पदयात्रा और इसी को लेकर अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सदस्यों के द्वारा कई जिलों का दौरा किया जा रहा है। और इसी क्रम में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्य दरभंगा परिषद लहरियासराय में शनिवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। मांग है जिसके लिए हम लोग कई महीनों से नहीं बल्कि लगभग 7 वर्षों से आंदोलनरत हैं। वह मांग है कि तेली, दमोली और दांगी, यह 3 जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं उसको मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। उससे मूल अति पिछड़ा के हितों की अनदेखी हो रही है, हकमारी हो रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं उसका बाहर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं, सदन में भी मैंने कहा था कि उसका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए और संख्या के अनुपात में जो आरक्षण है हम लोग को मिला हुआ उसको भी आरक्षण दे करके हम लोग को कम से कम बकस दिया जाए। हम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो कम से कम बचे। पहला मांग ये है। 19 अगस्त को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की और आरसी प्रसाद सिंह की जयंती मनाई गई। प्रोफेसर उमेश कुमार उत्पल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि कबीर पर काम करते हुए द्विवेदी जी स्वयं कबीर हो गए थे। बाण भट्ट की आत्मकथा की तत्समनिष्ठ भाषा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वे इतिहास में डूबकर रचना करने वाले साहित्यकार थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने द्विवेदी जी की प्रतिभा को जौहरी की भांति पहचान लिया था, इसीलिए उन्हें कबीर पर काम करने को कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नाखून को पाशविकता का प्रतीक बताया गया है, लेकिन एक संस्मरण सुनाते हुए प्रोफेसर उत्पल ने उसे प्रेम का प्रतीक बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक व्यक्तित्व बताया। वहीं आरसी प्रसाद सिंह को उन्होंने दिनकर की बराबरी का कवि बताया। लहरियासराय में उन्होंने एक प्रेस की स्थापना की थी जहां भारत के सभी सम्मानित साहित्यकार आया करते थे। अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रोफेसर उत्पल ने कहा कि आरसी प्रसाद सिंह की कई रचनाएं आज भी प्रकाशित है और यह हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का दायित्व है कि उसे पुस्तकार स्वरूप प्रदान कर उनकी कृतियों को देश विदेश तक पहुंचाए। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि द्विवेदी जी से पहले किसी भी हिंदी साहित्यकार के पास वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था जो उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर से प्राप्त किया था। डॉक्टर सुमन ने कहा कि कबीर के लिए हिंदी साहित्य वर्जित क्षेत्र था, लेकिन रविंद्रनाथ की प्रेरणा से द्विवेदी जी ने कबीर पर कार्य शुरू किया, जो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुआ। इस अवसर पर बिजवक्ता के रूप में डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने आबाद गति से हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में कलम चलाई। वे एक साथ इतिहासकार और व्याकरणकार के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में उनका बहुमूल्य योगदान है। एक उपन्यासकार के रूप में भी उन्होंने 4 उपन्यासों की रचना की। इन उपन्यासों में नारी विमर्श के बीज दिखाई पड़ते हैं। मौके पर सियाराम मुखिया, समीर कुमार, सुभद्रा कुमारी, कंचन रजक आदि ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन कृष्णा अनुराग ने किया। डॉक्टर मंजरी खड़े, अनुराधा कुमारी समेत कई शिक्षक, शोधार्थी और छात्र इस अवसर पर उपस्थित रहे। 19 अगस्त को विश्वविद्यालय मैथिली विभाग में
बाबू आरसी प्रसाद सिंह की जयंती मनाई गई। विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर दमन कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां एक ओर विभागीय शिक्षक ने अपने विचार प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर विभाग में कार्यरत शोधार्थी छात्र छात्रा सबों ने भी अपने अपने शब्दों में बाबू आरसी प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि हमने बाबू आरसी प्रसाद सिंह को बहुत नजदीक से देखा है। जब मैं पटना में अध्ययन कर रहा था, हम जहां रहते थे, आए दिन साहित्यकारों का उस मोहल्ले में जमघट सा लगा रहता था, जिसमें पटना स्थित रहने वाले नामचीन साहित्यकार एवं कवियों में से एक थे बाबू आरसी प्रसाद सिंह, जिन्होंने मात्र अपनी भावनाओं को शब्द के माध्यम से व्यक्त नहीं किया, अपितु मानव समाज को अपने शब्दों से प्रकृति का साक्षात्कार भी करवाया। उनकी भावनाओं में, शब्द की अभिव्यक्तियों में प्रकृति का दर्शन सहज रूप में देखने को मिलता है, जिसकी जीती जागती तस्वीर हम उनकी रचना सूर्यमुखी कविता संग्रह में देखते हैं। यही वह रचना है जिन रचना पर बाबू आरसी प्रसाद सिंह को विद्यापति सम्मान मैथिली एकेडमी पटना के द्वारा और भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान साहित्य अकेडमी सम्मान नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। यह मैथिली विषय के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभाग के वरीय शिक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि बाबू आरसी प्रसाद सिंह का जीवन पूरी तरह सादगी से भरा था और जिस प्रकार सादगी उनके रहन सहन और आचरण में थी, ठीक उसी प्रकार उनकी सभी रचनाएं गंगा यमुना सरस्वती की निर्मल जल के समान है। कार्यक्रम में अपने संबोधन में विभाग की शिक्षिका डॉक्टर सुनीता कुमारी ने कहा कि बाबू आरसी प्रसाद सिंह की 3 प्रमुख रचनाएं सूर्यमुखी, पूजाक फूल और माटिक दीप, यह तीनों रचनाएं बहुत ही बेहतरीन रचनाएं हैं। इसकी एक एक कविता अनुकरणीय है। कार्यक्रम में राजनाथ, शिवम, मनोज इत्यादि शोध छात्र ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विभागीय शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी सहित विभाग के सभी छात्र एवं शोध छात्र की उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन विभाग की शिक्षिका डॉक्टर सुनीता कुमारी और धन्यवाद ज्ञापन विभाग में कार्यरत शोध छात्र सह सहायक प्राचार्य अब तक के समाचार इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।